मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से कितने ही लोग अपने काम को कल पर टालने के लिए हज़ार तरह के बहाने बनाते होंगे। जैसे कोई स्टूडेंट जिसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो सोचता होगा कि इसे मैं कल से शुरू करूँगा, इसका टाइम टेबल बनाऊँगा, फिर शुरू करूँगा। अरे आज तो हमारे घर मेहमान आ गए, मेरे कज़न्स आ गए हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है और मैं बाद में पढ़ लूँगा। लेकिन क्या कभी आपने व्हाट्सएप चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए या यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए इन बहानों को बनाया होगा? यकीन मानिए नहीं बनाया होगा। और दोस्तों, यही वो बात है जो एक सफल इंसान और असफल इंसान को अलग करती है। इस काम को कल परसों पर टालते रहने को हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, बहुत से लोगों से सुना होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कारण है आपके असफल होने का। तो आज हम बात करेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन के साइंटिफिक रीजंस के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की और पता लगाया कि प्रोक्रेस्टिनेशन के 5 सबसे बड़े रीज़न कौन से हैं। ये 5 रीज़न हैं: लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लो एनर्जी लेवल्स। इनमें से फियर ऑफ फेलियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके जा सकते हैं। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों, लैक ऑफ मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है आपके विजन का, आपके ड्रीम का छोटा होना। अगर आपका विजन छोटा है, अगर आपका ड्रीम छोटा है, तो उसको पाने के लिए होने वाली मेहनत भी छोटी ही होगी। तो इसको सुधारने के लिए जो पहली चीज़ आपको करनी है वो है अपने विजन को बड़ा करना है, बड़ा सपना देखना है। और जितना बड़ा सपना आपको देखना है उसको पाने के लिए उतनी ही जी तोड़ मेहनत भी आपको करनी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स को आने वाले टाइम में आईआईटी जेईई की परीक्षा देनी होगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में एक गोल रखा होगा कि अपने आसपास जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो अच्छा कॉलेज है, सिर्फ उसी में एडमिशन मिल जाए तो बहुत है। लेकिन उन्होंने आईआईटी जाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने आईआईटी के लाइफ के बारे में कभी रिसर्च किया ही नहीं। उन्हें उन अचीवमेंट्स के बारे में पता ही नहीं है जो आईआईटी के स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में अचीव करते हैं। तो ये टाइम है अपने गोल्स को, अपने सपनों को पूरा करने का। इंटरनेट के इस दौर में आपके पास इंटरनेट पे हज़ारों रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिन्हें देखकर, जिन्हें समझकर आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, आप अपनी मंजिल अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस एक्शन प्लान के बारे में जिसमें मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जिन स्टेप्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके, अपनी लाइफ में उतार के आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपको एक डायरी लेनी है। उस डायरी में अपने सारे गोल्स लिखने हैं जो आपकी ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी पहलू से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, मॉनेटरी, स्पिरिचुअली या कोई और एस्पेक्ट। उसके लिए जो भी गोल है उसे डायरी में लिखें। और उस गोल को लिखते हुए ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि उसे आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको आईआईटी बॉम्बे जाना है तो आप लिखेंगे कि आप आईआईटी बॉम्बे में हैं। और इस लिखे गए गोल को सुबह और शाम आपको विजुअलाइज करना है रिलीजियसली। ये हुआ पहला स्टेप, अपने गोल को विजुअलाइज करना। सेकंड स्टेप है उस गोल को पाने के लिए एक्सट्रीम हार्ड वर्क करना, जी तोड़ मेहनत करना। बिना जी तोड़ मेहनत के वो गोल एक गोल ही रहेगा, वो सपना एक सपना ही रहेगा। आप उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। जो आपको करनी है वो है अपनी ज़िंदगी में जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नो कहना आपको सीखना होगा, उनको मना करना आपको सीखना होगा। और ये नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या? वो कोई भी चीज़ जो आपको आपके गोल को पाने में हेल्प नहीं कर रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
एंड डू दीज थिंग्स डेली विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल डे। आपको ये चीज़ें हर रोज़ करनी है बिना एक भी दिन मिस किए हुए। आप अपनी मंजिल की ओर हर रोज़ एक कदम उठाएंगे, एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी।